गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी 2026 से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा को PMGSY के तहत कितनी राशि स्वीकृत हुई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 27 करोड़ रुपए। हरियाणा को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पुराने वर्षों की शेष राशि 2.50 करोड़ भी जोड़ी गई। कुल 29.50 करोड़ प्रभावी राशि उपलब्ध हुई। यह राशि नए बजट से नहीं बल्कि पिछले वर्षों की वित्तीय प्रोत्साहन राशि से आवंटित की गई है। हरियाणा में PMGSY अब तक 426 प्रस्ताव मंजूर हुए। 4,572 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अपग्रेडेशन किया गया। कुल लागत 1,54,630.30 लाख स्वीकृत। 1,39,442 लाख का भुगतान किया जा चुका है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और ग्रामीण क्षेत्रों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के विजन का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कृषि दर्शन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार TTC केंद्र में। कार्यक्रम का नाम है कृषि दर्शन प्रदर्शनी। स्थान उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सिरसा रोड, हिसार। अवधि 3 दिवसीय मेला, शनिवार से शुरू। उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों और मशीनरी से परिचित कराना। उत्तर भारत से लगभग 2 लाख किसान और आमजन। प्रमुख आकर्षण हाइड्रोजन ड्रोन। पुराने बैटरी वाले ड्रोन 15 से 20 मिनट चलते थे। नया हाइड्रोजन ड्रोन 2 से 3 घंटे लगातार उड़ सकता है। इससे किसानों की लागत कम और बचत ज्यादा होगी। उद्घाटन और अतिथि शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा। विशेष अतिथि राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा की भाजपा नेता और अधिवक्ता नेहा धवन को हांसी में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर उनके जनसेवा और सामाजिक योगदान के लिए कौन सा सम्मान दिया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मणिश्री सम्मान। नेहा धवन को मणिश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। स्थान हांसी, हरियाणा। अवसर महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को। नेहा धवन हरियाणा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता यानी स्पोक्स पर्सन हैं। राष्ट्रीय सलाहकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में अशासकीय सदस्य। पेशा वकील। सम्मान देने वाली संस्था बाल संजीवनी आश्रम और एडल्ली सत्यमा लक्ष्मैया धर्मार्थ ट्रस्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। सम्मान प्रदान करने वाले आचार्य ओम दर्शन। सम्मान का कारण जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्य। महिलाओं और युवाओं में जागरूकता फैलाना। भाजपा संगठन को सुदृढ़ करना। सामाजिक हित में योगदान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जस्टिस सूर्यकांत ने रोहतक में किस संस्थान में स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रोहतक दौरा। तारीख और स्थान रहे 14 फरवरी 2026, रोहतक, हरियाणा। CJI बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का तीसरा हरियाणा दौरा। रोहतक उनका गृह नगर और प्रेरणा क्षेत्र है। रोहतक बार एसोसिएशन में अभिनंदन, विशेष अभिनंदन और भावुक भाषण। उन्होंने कहा कि उनका अंदर का वकील हमेशा जीवित है। MDU में स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन। गोल्डन जुबली गेट का उद्घाटन, पौधारोपण और छात्रों को अनुशासन व कड़ी मेहनत का संदेश। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में कवि सम्मेलन। जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अन्य प्रमुख व्यक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य में निवेश और विकास पर चर्चा। दीपक हुड्डा, रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज भी उपस्थित। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कालका शिमला एयर ब्रेक कोच सेवा का
कालका शिमला एयर ब्रेक कोच सेवा की पहली आधिकारिक यात्रा कहाँ हुई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कालका स्टेशन। सेवा की शुरुआत 13 फरवरी 2026 को कालका शिमला एयर ब्रेक कोच सेवा की पहली आधिकारिक यात्रा हुई। कोच संरचना की बात करें तो रेल में कुल 7 कोच यानी 14 यूनिट शामिल हैं और इसे लोको नंबर 714 ZDM3D से चलाया गया। तकनीकी सुधार की बात करें तो पारंपरिक वैक्यूम ब्रेक की जगह आधुनिक एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया गया। स्वदेशी विकास कोचों को कालका कार्यशाला में स्थानीय स्तर पर डिजाइन और तैयार किया गया। सुरक्षा और दक्षता पहाड़ी ढलानों और मोड़ों के लिए बोगियों और ट्रॉलियों को अपग्रेड किया गया। ब्रेकिंग अधिक नियंत्रण और दक्षता प्रदान करता है। परीक्षण और मंजूरी की बात करें तो RDSO द्वारा ऑसिलेशन इमरजेंसी ब्रेकिंग नियंत्रणीयता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, द वाइज आउल लिटरेरी अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। द वाइज आउल लिटरेरी अवार्ड का आयोजन 12 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पंडित सुभाष घोष ने शास्त्रीय संगीत राग बसंत से किया। रचना सिंह फाउंडर एडिटर ने स्वागत भाषण दिया और मंच का विजन बताया। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए, पोएट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शन। कविता श्रेणी में अखिल कात्याल विजेता रहे। फिक्शन श्रेणी में रुचिर जोशी विजेता बने। नॉन फिक्शन श्रेणी में अमिताभ घोष विजेता रहे। पैरालंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक के साथ इंटरैक्टिव सेशन हुआ। छात्रों के लिए लेखकों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन राग गुजरी तोड़ी की प्रस्तुति और गीत के साथ हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदला जा रहा है। पुराने टर्मिनल में क्लासरूम और लैब बनाई जा रही हैं। लक्ष्य है कि संस्थान अप्रैल-मई 2026 तक शुरू हो जाए। यह भारत का तीसरा बड़ा सरकारी एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर होगा। पहले उत्तर भारत के सुरक्षा स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। यहाँ CISF जवान, एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ और एयरपोर्ट कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में बैगेज स्क्रीनिंग, संदिग्ध वस्तुओं की पहचान और बम थ्रेट डिस्पोजल शामिल होगा। पुराने टर्मिनल को 2015 में नया टर्मिनल बनने के बाद प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, PGI-MER चंडीगढ़ के ह्यूमन मिल्क बैंक की चौथी वर्षगांठ पर यह बैंक 4 साल में कितने बच्चों की जान बचा चुका है? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 प्लस बच्चों की। PGI-MER चंडीगढ़ का ह्यूमन मिल्क बैंक 4 साल का हो गया है। इस 4 साल में बैंक ने 1600 प्लस समय से पहले जन्मे या कमजोर नवजात बच्चों की जान बचाई। यह कार्यक्रम एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर PGI-MER चंडीगढ़ में संचालित है। इस बैंक की स्थापना फरवरी 2022 में हुई थी। अब तक 1700 प्लस माताओं ने स्वेच्छा से अपना दूध दान किया। कुल 1000 प्लस लीटर ह्यूमन मिल्क इकट्ठा किया गया है, जिसमें से 900 प्लस लीटर जरूरतमंद बच्चों को दिया गया। महत्व, समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवन रक्षक। गाय का दूध या फॉर्मूला देने पर NEC जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा। डोनर मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और संक्रमण से बचाती हैं। प्रक्रिया, स्वस्थ माताएं अपने अतिरिक्त दूध का दान कर सकती हैं। दान किए गए दूध की जांच HIV, हेपेटाइटिस आदि पाश्चुरीकरण 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट कब आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी 2026 को। इवेंट, हरियाणा अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट 2026। तारीख 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को। स्थान, होटल राजहंस, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान आयोजित। उद्देश्य, हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना।
प्रतिभागी 21 अफ्रीकी देशों के राजदूत और उच्चायुक्त। प्रमुख फोकस क्षेत्र कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, आईटी और डिजिटलीकरण, पर्यटन, औद्योगिक निवेश। देशवार रुचि घाना कॉफी और शिया बटर के व्यापार में सहयोग, हरियाणा के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ। तंजानिया कृषि, खनन और प्लाईवुड उद्योग में हरियाणा के किसानों की भूमिका, रिश्ते को और गहरा करना। दक्षिण अफ्रीका पर्यटन और कौशल आधारित रोजगार में साझेदारी। युगांडा शिक्षा और तकनीकी में सहयोग, हरियाणा की प्रगति की सराहना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न है दोस्तों, बिलासपुर वन मंडल के भराड़ी वन रेंज मरियाणी बीट में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी भूमि पर फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए? यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 हेक्टेयर पर। योजना का नाम है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। स्थान बिलासपुर वन मंडल, भराड़ी वन रेंज, मरियाणी बीट। उपलब्धि 5 हेक्टेयर वन भूमि में 5500 फलदार और औषधीय पौधे सफलतापूर्वक रोपे गए पौधे हैं आंवला, हरड़, बहेड़ा, अर्जुन, कचनार, शीशम और खैर। पूर्व समस्या क्षेत्र आगजनी और पेड़ों की कमी से प्रभावित, मिट्टी का कटाव और हरियाली कम। वर्तमान स्थिति क्षेत्र हरे भरे वन में बदल गया है। संरक्षण और जल प्रबंधन, पौधों को जानवरों से बचाने के लिए बाड़बंदी, वर्षा जल संरक्षण के लिए ट्रेंच बनाई गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अफ्रीका सहित अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए किस विशेष विभाग की स्थापना की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश सहयोग विभाग की। हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेश सहयोग विभाग यानी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट स्थापित किया। अवसर यह घोषणा हुई सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित हरियाणा अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक में। सहभागी बैठक में 21 अफ्रीकी देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और नीति निर्माता शामिल हुए। सहयोग के क्षेत्र मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और आईटी, कृषि और डेयरी फार्मिंग, कौशल विकास और स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर और फूड प्रोसेसिंग। व्यापार का स्तर भारत अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। हरियाणा का निर्यात ऑटो कंपोनेंट्स, ट्रैक्टर, फार्मा उत्पाद और चावल। हरियाणा का आयात खनिज, कच्चा तेल और सोना। सांस्कृतिक महत्व सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल व्यापार का मंच नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और पहचान का भी महत्वपूर्ण मंच है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संगम 2026 कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में। संगम 2026 जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह था। समारोह 1972 और 1976 बैच की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे श्री राकेश भारती मित्तल, उपाध्यक्ष भारती एंटरप्राइजेज और विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजीव कुमार ने की। सबसे बड़ी घोषणा 100 छात्रों के लिए भारती एयरटेल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। पहले स्कॉलरशिप के तहत 25 छात्राओं को लाभ मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 100 छात्रों तक किया गया। अतिरिक्त प्रोत्साहन CGPA <= 8.5 वाले छात्रों को लैपटॉप, हॉस्टल और मैस शुल्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। विश्वविद्यालय में 23 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। निवेश से 4 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। AI एंड मशीन लर्निंग, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैक्ट्रॉनिक्स, आइडिया लैब। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप लोगों को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? दूसरा प्रश्न है, हरियाणा की नई नर्सिंग होम पॉलिसी किस विभाग ने जारी की? दोस्तों हमें आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।